नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रोड्स पर चलते समय डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है उसे आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हो, जिसे रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर सैयद आमिद ने शेयर किया था। भाई सुबह के समय अपने टाटा नेक्सॉन से मेरठ से दिल्ली अपने ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं। भाई ABES IT कॉलेज के पास जब इनको एग्जिट लेना होता है तब ये अपनी गाड़ी को लेफ्ट में करते हैं। बिल्कुल उसी समय सामने की तरफ आप देख सकते हो उनके गाड़ी के जस्ट आगे ग्रैंड विटारा और उसके आगे Hyundai सेंट्रो चल रही है। सेंट्रो अपने ही लेन में है, मतलब इसे सही तरह से चलाया जा रहा है, लेकिन ग्रैंड विटारा के ड्राइवर जो है वो जबरदस्ती सेंट्रो को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे चलकर ये वाला लेन जो है वो पतला हो जाता है और विटारा को निकलने की जगह नहीं मिलती। आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा चिपक गई है सेंट्रो से और डिवाइडर से। वहीं सेंट्रो के ड्राइवर को भी इतना अंदाजा नहीं था कि कोई ऐसे लेफ्ट साइड से बिना जगह के ओवरटेक करेगा, तो उन्होंने भी अपने गाड़ी को राइट में नहीं किया। अब यहाँ पर ये तो एक सिचुएशन है जहाँ पूरी गलती विटारा के ड्राइवर की है, लेकिन यहाँ पर दूसरा सिचुएशन क्या हुआ, जो नेक्सॉन के ड्राइवर थे वो कहीं ना कहीं इन सबको थोड़ा पहले से ऑब्जर्व कर रहे थे और देख रहे थे। अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि आपके सामने अगर कोई गाड़ी का ड्राइवर गलती करेगा तो आपका ध्यान उस पर चला जाएगा और आप सोचोगे कहीं ये मेरे लेन में ना जाए या मेरे गाड़ी के आगे ना जाए और मेरे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। वही सारी चीजें नेक्सॉन के ड्राइवर के भी दिमाग में चल रही थी। हालांकि यहाँ पर इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही अटेंशन दे दिया या ज़्यादा ही ऑब्जर्व कर लिया इन गाड़ियों को, जिस वजह से इनका ध्यान कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए अपने लेन से हट गया। बिल्कुल उसी समय आप सामने की तरफ देख सकते हो इनके लेन में आगे की तरफ एक मारुति सुजुकी CS खड़ी हुई है जिसका हजार्ड लैंप ऑन है। अब जैसे ही नेक्सॉन के ड्राइवर सेंट्रो के बगल में पहुंचते हैं, अचानक से उनको सामने ये CS दिखती है और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है रिएक्ट करने का। वो अगर यहाँ पर ब्रेक लगाते तो SUV कहीं ना कहीं जाकर CS के बैक साइड में लड़ सकती थी, इसलिए इन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया, यानी कि एक्सेलरेट किया, और जो जगह बची थी बीच में सेंट्रो और CS के बीच में वहां से अपने गाड़ी को कट मार कर निकाला। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही नजदीकी मामला था, कुछ ही इंच की दूरी थी नेक्सॉन और CS में। हल्का सा भी चीजें थोड़ी सी इधर उधर होती तो नेक्सॉन सीधा जाकर CS के बैक साइड में लड़ती, या ये अपने लेफ्ट साइड में चल रहे इस सेंट्रो में भी लड़ सकती थी, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा पास में थी। फॉर्चुनेटली यहाँ पर नेक्सॉन के ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी और दोनों गाड़ियों के ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी, जो इस तरह का कुछ सिचुएशन नहीं क्रिएट हुआ। साथ ही यहाँ पर नेक्सॉन भी स्टेबल थी, ये अनकंट्रोल नहीं हुई, ये स्किड वगैरह नहीं हुई, तो ओवरऑल सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन ये चीजें काफी खतरनाक हो सकती थी। हालांकि नेक्सॉन के ड्राइवर ने ये एक्सेप्ट किया कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और उनका ध्यान कहीं ना कहीं पूरी तरह से बगल वाले गाड़ियों पे था, जिस वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। लेकिन भाई यहाँ पर उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड था, जो इस तरह का सिचुएशन उन्होंने अवॉइड कर लिया। तो खैर इस पूरे इंसिडेंट को देखकर आप समझ सकते हो कि कैसे थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट होना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है रोड्स पर। अब यहाँ पर तो चलिए ऐसा सिचुएशन था कि ड्राइवर को ध्यान देना पड़ा बगल वाले गाड़ियों पर खुद को बचाने के लिए, लेकिन कई बार लोग बिना वजह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब वो गाड़ी चलाते रहेंगे और साथ ही साथ और भी चीजें निपटाते रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए यही वाला वीडियो देख लो जो कुछ दिनों पहले लखनऊ में रिकॉर्ड हुआ था। यहाँ पर थार के जस्ट आगे आपको एक टाटा एल्ट्रॉस चलती हुई दिख रही होगी, जो लेन के बिल्कुल बीचों बीच में चलाई जा रही है और थोड़ी ही देर बाद ये गाड़ी अपने आप लेफ्ट में जाती है, फिर थोड़ा सा राइट में आती है। एक्चुअली इस गाड़ी को एक लेडी ड्राइव कर रही थी और वो साथ ही साथ अपना फोन यूज कर रही थी, जिस वजह से उनका ध्यान पूरी तरह से सामने के तरफ नहीं था और उनकी गाड़ी ऐसे लहरा रही थी पूरे रोड पर। आप क्लियरली सुन सकते हो ओवरटेक करने से पहले थार का हॉर्न भी बजाया गया है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट थी कि इन्होंने हॉर्न तक नहीं सुना। खैर ये गाड़ी आगे जाकर थोड़ा सा लेफ्ट में जाती है, फिर थार को आगे निकाला जाता है और इसी बीच में क्लियरली दिखाई पड़ता है कि लेडी जो है वो एक हाथ से फोन यूज करते हुए चल रही है और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग पकड़े हुई है। अरे फोन चला रही है। और आप ये भी देख सकते हो कि थार के ओवरटेक करने के बाद भी ये अटेंटिव नहीं हुई, मतलब इनका ध्यान सामने वाले गाड़ी पर नहीं गया कि कौन इनको ओवरटेक कर रहा है, कौन बगल से निकल रहा है। जैसे ही थार आगे निकली है, इसके रियर कैम में गाड़ी फिर से बीच में आते हुए दिख रही है। तो इस तरह का डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है आपके लिए भी और आपके साथ साथ सड़क पर चलने वाले दूसरों के लिए भी। हालांकि ये चीजें सिटी के अंदर होती हैं तो एक्सीडेंट होने के बाद बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत गाड़ियों में नुकसान होगा, लेकिन यही चीज जब हाईवेज पर किया जाता है तब सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। रिसेंटली ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया था जो शायद टीम BHP का था। एज पर द रिपोर्ट ये पुणे सोलापुर हाईवे का वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हो डैश कैम वाली कार इस 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रही है। गाड़ी की स्पीड अच्छी खासी है, लगभग 100 से ऊपर इसे ड्राइव किया जा रहा है। वहीं डैश कैम कार के जस्ट आगे आपको एक महिंद्रा स्कॉर्पियो N भी चलती हुई दिख रही होगी।
इस गाड़ी को पहले फास्ट लेन में चलाया जाता है, यानी ओवरटेकिंग वाली लेन में चलाया जा रहा होता है। थोड़ा दूर आगे चलने के बाद ये अपने आप लेफ्ट में चली जाती है, फिर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद ये अपने आप बीच में आ जाती है। इसे देखकर कहीं ना कहीं साफ साफ समझ में आ रहा है कि ड्राइवर पूरी तरह से रोड पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो गाड़ी चलाने के अलावा भी कुछ और काम कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी गाड़ी ऐसे पूरे रोड पर घूमते हुए चल रही है। हालांकि डैशकैम कार के ड्राइवर को इसे ओवरटेक करना होता है, इसीलिए ये जैसे स्कॉर्पियन के पहले पहुंचते हैं वैसे ही 2 बार हॉर्न देते हैं और उनको अपने सामने वाला लेन खाली दिखता है, यानी ओवरटेकिंग लेन खाली दिखता है, तो ये सोचते हैं कि हम आराम से इसके बगल से ओवरटेक कर लें अपने गाड़ी को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही डैशकैम वाली कार स्कॉर्पियन के बगल में पहुंचती है, स्कॉर्पियन फिर से लेफ्ट से राइट वाले लेन में शिफ्ट होने लगती है। और भाई आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये डैशकैम वाले कार से लड़ने ही वाली होती है। हालांकि तब तक शायद स्कॉर्पियन के ड्राइवर का ध्यान बगल में चला जाता है और वो तुरंत अपने गाड़ी को लेफ्ट में करते हैं। अब यहाँ पर एग्जैक्टली ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुआ उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह से गाड़ी इधर उधर जा रही है और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस लेन में हमें चलना है, उसे देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये डिस्ट्रैक्ट हैं। अब ये फ़ोन चला रहे थे यार किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्ट थे, वो तो पता नहीं, लेकिन इनके इस हरकत की वजह से काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। यहाँ पर आप देख सकते हो डैशकैम वाली कार जब इसे ओवरटेक कर रही थी तब इसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर के अराउंड थी। ये गाड़ी हल्का सा टच होती है डैशकैम वाली कार से, डैशकैम वाली कार तुरंत अनकंट्रोल होकर मीडियन पर चलती। हो सकता है ये पलट जाती यहीं पर, या फिर हो सकता है ये ऑपोजिट लेन में उतर जाती, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई क्रैश बैरियर तो लगा नहीं है, तो इसके रुकने के चांसेस नहीं थे। गाड़ी ऑपोजिट लेन में जाती, दूसरे गाड़ी से लड़ती और बहुत भयानक सिचुएशन क्रिएट होता, जो कि कई बार हमने देखा भी है। तो सड़क पर चलते समय आपकी एक छोटी सी लापरवाही सिर्फ आपकी ही जान नहीं ले सकती है, बल्कि उन लोगों की भी ले सकती है जिनकी इसमें कोई गलती भी नहीं होती है। हालांकि लगातार आप सभी को इन वीडियोस को दिखाकर आपसे ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इन चीज़ों को एनालाइज करिए, इन चीज़ों को समझिए, और अगर आपके सामने कुछ ऐसा हो रहा हो तो उसे ऑब्जर्व करिए दूर से। आपकी सामने वाली गाड़ी थोड़ा सा भी इधर उधर जा रही है, आपको लग रहा है कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, तो आप समझ जाओ कि ड्राइवर पूरी तरह से होश में नहीं है, इनका ध्यान सामने नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे गाड़ियों से जितना हो सके दूरी बनाकर रखो और दबाकर हॉर्न बजाओ जब तक ये आपको जाने के लिए इंडिकेटर ना दे दें या फिर कोई साइन ना दे दें, या फिर पूरी तरह से ये होश में ना आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग वाला वीडियो रिसेंटली सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो बेंगलोर के किसी हाईवे का है। यहाँ पर आप देख सकते हो डैशकैम वाली कार एक रोड पर चल रही है जो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, पतला ही है, और इस पर बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। डैशकैम वाली कार है, इसके आगे क्रेटा है, अर्टिगा है, कई सारी 4 व्हीलर्स हैं, बगल से कुछ 2 व्हीलर भी इसको ओवरटेक करके आगे निकलती है, और सभी बिल्कुल नॉर्मली चल रहे होते हैं, आराम से चल रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैफिक होता है आगे, तो इसलिए यहाँ पर तेज चलाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन तभी होता क्या है, पीछे की तरफ से एक टाटा पंच काफ़ी हाई स्पीड में आती है और ये डैशकैम वाले कार को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करके इसके सामने चल रहे इस वाइट वाले क्रेटा के लेफ्ट साइड बैक को हिट कर देती है। अब यहाँ पर हम टाटा पंच के स्पीड का अंदाजा एग्जैक्टली नहीं लगा सकते, लेकिन जिस हिसाब से ये आई है उसे देखकर लग रहा कि स्पीड कहीं ना कहीं ज़्यादा थी, 80 के आसपास तो रही होगी, और इसीलिए ये टक्कर भी काफ़ी ज़बरदस्त हुआ। गाड़ी ने जैसे ही बैक साइड से क्रेटा को हिट किया वैसे ही ये एकदम से पूरी तरह हवा में उछल गई, और ये हवा में उछल कर ही पूरी तरह से घूम गई है और एक बार पूरी तरह से पलट कर फिर से खड़ी हो गई है। अब इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो टाटा पंच का ब्रेक लाइट है वो लास्ट तक ऑन नहीं हुआ है। जब ये लड़ी है उसके जस्ट पहले ब्रेक लाइट्स जले हैं, जिसका साफ साफ मतलब है कि ड्राइवर पूरी तरह से सामने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। ये हाई स्पीड में तो चल रहे थे, लेकिन ये उसी के साथ साथ कुछ और कर रहे थे। इनका ध्यान पूरी तरह से सामने नहीं था और ये दूरी का अंदाजा नहीं लगा पाए। इन्होंने थोड़ा पहले देखकर सोचा होगा कि अभी हम गाड़ी जाकर स्लो कर लेंगे या फिर रोक लेंगे, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाए। हालांकि जब इन्होंने ऐसा किया जस्ट लड़ने से पहले आप देख सकते हो इसका ब्रेक लाइट ऑन हो गया है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था। हालांकि फॉर्चुनेटली यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई होंगी, ऐसा लग रहा है देखने में। यही गाड़ी अगर इन बाइक वालों को हिट करती तो शायद वो सभी ज़्यादा इंजर्ड हो सकते थे। वहीं अभी क्रेटा में देखा जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं आया है, सिर्फ इसका बैक साइड थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा टच ही हुई है गाड़ी, कोई बहुत ज़्यादा सीधा सीधा लड़ी भी नहीं है। हालांकि पंच बुरी तरह से नुकसान में आ गई है। इसका फ्रंट तो डैमेज हुआ ही, साथ में पिलर्स वगैरह भी थोड़े बहुत मुड़ गए हैं, छत अंदर घुस गया है। अब इस गाड़ी में जो पैसेंजर्स बैठे थे उनके बारे में एग्जैक्टली जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि उनको शायद बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई होगी। अगर उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखा होगा तो, सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा तो जाहिर सी बात है इंजरीज आनी तय होंगी।
बाकी गाड़ी ने यहाँ पर अपना बेस्ट परफॉर्म करके दिया है। हालांकि ड्राइवर का परफॉर्मेंस जो है वो एकदम जीरो था, और ऐसे ड्राइवर से कहीं ना कहीं रोड्स को अनसेफ बनाते हैं और अपने साथ साथ दूसरों को खतरे में डालते हैं। आप में से भी शायद बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा कि गाड़ी चलाते समय थोड़ा बहुत अगर फोन यूज कर लेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर ध्यान चला जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन भाई ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं या फिर सोचने की बातें होती हैं। एक ही 2 सेकंड में गाड़ी कब इधर से उधर चली जाती है आपको पता ही नहीं चल पाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि हुआ क्या है। आप इतना ज्यादा दूसरे चीज में घुसे रहोगे कि आगे क्या चल रहा होगा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करो, इनफैक्ट अवॉइड करो इसे, ताकि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी सड़क पर बचा पाओ। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।